वाय पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः खड्गकम्बनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते धपाणि रूपाणि धात्रानवा ॐ ह्रीं कमले चामुण्डः विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डद्यान्तानायसो सगगं शिरसा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी वेदों की माँ है, ये वाणी से वेद प्रगटते हैं। वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस्रनाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। ये भारत देश हमारा है, जहाँ बहती वेद की धारा है। श्रुतियों की ये धरती देखो, वाणी का ये विस्तारा है। ये भारत देश हमारा है, यहाँ गुरु कर देते हैं। और देखो सर्वत्र प्रकाश, चारों युग में गुरु ही और रहते भारत के पास। भगवान मार्कंडे फरमाते हैं, है संसार वासियों, है कलयुग के भक्तों, राजा महाराजाओं, भूपाल नरेशों, हिमालय के अदृश्य संतों, यदि आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश नहीं तो आपके जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। और विनाश मनुष्य को पाताल में ले जाता है, गर्त में ले जाता है। 84 लाख योनियों में उन आत्माओं को फंसना पड़ता है जिन आत्माओं में ईश्वर का प्रकाश समाप्त हो जाता। तो ईश्वर का ही प्रकाश है और 4 युगों चौर और ईश्वर जगत गुरु नारायण, 4 चतुर्भुज मोर। वो नारायण 4 चतुर्भुज स्वरूप है, शेषशैया पर विराजमान है। वेद जिनकी नेति नेति स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजंग शयनम नाभि कमल व्यापकम घंटा ध्वनि च नारद गरुड़ पंक विहारणम चक्र सुदर्शनम सर्वशक्ति दायकम वरदायकम सुखदायकम मंगलदायकम शांतम 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 शांत स्वरूप निर्लेप जीवन मुक्त विष्णु नमामयम्। भगवान मार्कंडे कहते हैं कि हमारे जीवन में
शांति का होना ईश्वर बल का होना है। आत्मा का बल शांति है और आत्मा को निर्बल ये भोग बना देते हैं, ये अंधकार। तो भोगों का ही सब अंधकार। और जब कलयुग में छा जाता है तब मानवता मर जाती है और दानवता विनाश प्रगटाता है। तो सदी 21वीं से पहले ही देखो आया विनाश। भोगों में सब फंसे हुए हैं और नहीं यहां पे प्रकाश। प्रकाश तो नजर ही नहीं आता। अंधकार में बैठा है जग और निशाचरों का वास रहे और सारे निशाचर अंधकार में, और देखो कैसे प्रकाश करें। तो सारा जगत कलयुग में निशाचर नीति का भोग कर रहा। प्रकाशहीन है इस समय सारा जगत और हमें प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश अवतार को कहते हैं, ईश्वर शक्ति को कहते हैं। कितना भी अंधकार हो, यदि आप उसमें रोशनी की एक किरण डालोगे तो वो अंधकार चाहे वो अरबों वर्षों से हो, एक पल में समाप्त हो जाता है। तो ईश्वर शक्ति रोशनी का काम करती है और हमें सूर्य और चंद्रमा जैसा प्रकाश, जैसे सूर्य वंश में राम जी थे और चंद्र वंश में कृष्ण भगवान थे, सारे संसार को, सारे भारत को दिखा रहा है। वही योग अब आ गया और प्रगटे दिव्य प्रकाश। और जब तक नहीं प्रकाश पर्व हो मानवता का नाश। तो जब जब भी संसार में अंधकार छा जाता है, धर्म को ग्लानि हो जाती है, मानवता सिसकने लगती है, तो उस मानवता को बचाने के लिए, धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए अवतार अपना प्रकाश फैलाते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करके गुरु पैदा करते हैं। आज गुरुवार का दिन है और तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हमें शांति का मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि कलयुग घोर अशांति और बम की हो बरसात। नहीं उजाला जगत में और अंधेरी रात। चारों तरफ विनाश का अंधकार हो रहा है। दानवता हंस रही है, मानवता सिसक रही है और सम्राट अपने भोगों में मस्त है। जो सम्राट मस्त हो भोगा और देखो अशुभ बन गया योगा। तो ये सारे योग हमें अशुभता की ओर ले जा रहे हैं, अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। हमें प्रकाश में ले जाने वाला इस संसार में कोई गुरु नजर नहीं आ रहा। और गुरु और ज्ञान न हो तो सारे संसार में अंधकार फैल जाता है। चारों युगों में गुरुओं का गौरव स्थापित है। बड़े बड़े गुरु हर धर्म में होते हैं और भारत में सभी धर्मों के गुलाब खिलते हैं और उनकी खुशबू उड़ती रहती है। 24 अवतार सनातन धर्म में और सदा इस जगत की रक्षा करते हैं। और 24 तीर्थंकर जैन धर्म में जो शांति का संदेश भी देते हैं। और 10 गुरु जो सिख धर्म में है वह भी अमृत का पान करवाते हैं, अमृत का पान करवाते हैं। और खालिस धर्म और गुरु वाणी का पावन संदेश सुनाते हैं।
जब सुनते हैं लोग संदेश गुरुवाणी का तो प्रकाश हो जाता है और सारे विष हट जाते हैं, अमृत सबको मिल जाता है। तो अमृत सर अमृत को जानो और सर अपने मस्तक को मानो। मस्तक में ब्रह्मांड दिखावे, उनमें क्यों तुम विष भर पावे। यह आपका मस्तिष्क है, इसमें अनेकों सूक्ष्म ब्रह्मांड है और यदि आप इसमें भोगों के विष भर लोगे तो आपका जीवन विनाश की ओर चला जाए। और यदि आप इसमें गुरुवाणी का प्रकाश भर लोगे तो इस मस्तिष्क में से अमृत टपकने लगेगा और वह अमृत आपकी आयु को भी बढ़ा देगा और आपके जीवन को सुखी कर देगा। ये सारे 10 गुरु बोल रहे हैं, गुरुवाणी को खोल रहे हैं, धन्य धन्य ये गुरु की वाणी। और चालबाज सब शत्रु जानी, बाज उड़ गयो गोविंद गुरु को, ऐसो उड़ रहे बाजो बाज। जितने हैं छल पाखंड कपट के और दगाबाज, सब हो बर्बाद। गुरु की वाणी बोल रही है और तेगा खटक खटक तब का है और गुरु तेग बहादुर की शक्ति है, तेगा उसमें खड़का जाए। जय 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 जगदम्ब भवानी, वैष्णव देवी रयो मनाए। अरे राज खालसा होएगा भाई, खालिस दूध समान दिखाए। ईश्वर ही वह सत्य रूप है, गुरुवाणी तन बोले पाए। सबसे बड़ा ये धर्म ग्रंथ है, वाणी से गुरु ने प्रगटाए। गुरु नानक ने ज्ञान दिया तो मस्तक उस पर रहो झुकाए। जो भी सुने ये गुरुवाणी तो अंधकार सारो हट जाए और प्रकाश की शक्ति फैले, अमृत सबको ही मिल जाए। क्यों करते विषपान जगत में, क्यों नहीं अमृत पीते जाए। तेग बहादुर बोल रहे हैं, महाशक्ति दर्शन गति पाए। धन्य धन्य वो जगत गुरु हैं, वाणी उनको नमन दिखाए। ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म के 24 अवतार सनातन पाए। 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह जी और 10म गुरु सिख धर्म कहा है। सारे धर्म में है पैगंबर, कोई मोहन मोहम्मद कहलाए और कोई यीशु मसीह, कोई सुकरात और कोई शक्ति, सभी प्रगटाए। सारे धर्म एक ही जानो, अमृत उनको मानो जाए। और शांति से सब रहो भाईचारे में और आपस में गले मिलकर पाए। क्यों करते हो विरोध दूसरे का, सारे धर्म श्रेष्ठ हैं भाई। कोई भी धर्म झगड़ा नहीं करवाता, वह तो ईश्वर देत मिला। सारे धर्म संसार में कहीं भी हो ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं और जितनी भी दानव शक्तियां हैं वो संघर्ष का रास्ता बताती है। इससे कोई भी धर्म गुरु, कोई भी पैगंबर, कोई भी मसीहा और कोई भी संत कभी विरोध में नहीं जाते, क्योंकि विरोध तो दानवता का होना चाहिए। मानवता को गले लगाओ, दानवता का करो विरोध। और सारे संत बोल रहे वाणी और शोध शोध हरि शोधन शोध। ये शोध है, हनुमान जी ने भी लंका में जाकर इसका शोधन किया था कि हम कहीं धर्म का विरोध तो नहीं कर रहे। तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा, पर वहां कोई भक्त नहीं मिला उन्हें। तो वो समझ गए कि ये लंका तो बेकार है, कचरा है। ये केवल एक विभीषण मिला और विभीषण बड़ा संकट में था, भक्ति करके भी संकट पा। उसको मार्गदर्शन किया हनुमान जी ने कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो लंका त्यागी विभीषण जब ही, आयुहीन लंका भई तबई। जैसे ही विभीषण रूपी भक्त ने लंका का त्याग किया, एक ही भक्त था, लंका आयुहीन हो गई। तो उसी तरह सारे संसार के धर्म गुरु और उनके पैगंबर और मसीहा
ये धर्म में विरोध की बात न करके धर्म को एकता सूत्र में पिरोने की बात करनी चाहिए। क्योंकि योग पड़ा है ये गुरुवारा और सर्वशक्ति वे भवगति धारा। तो कलयुग में घोर अशांति के समय जितने भी जगत गुरु हैं, मसीहा हैं, पैगंबर हैं, जिनका नाम इतिहास में अंकित है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो आदि सनातन धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सब धर्मों में मानवता के कल्याणों की बात कही गई। मानवता का विरोध करे वो दानव और ईश्वर से प्रेम करे वह सब मानव। तो ईश्वर से प्रेम करने में विरोध किस बात का? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भारत में 2022 में जो योग पढ़ रहे हैं उसमें अशांति का बोलबाला है। उस अशांति के चंडी चक्र को हटा करके हमें शांति का बोलबाला करना है। इसलिए सारे भारतवासियों को चाहिए संकल्प करें वो आज गुरुवार का दिन है कि मैं अपने धर्म के गुरु की शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा और शांति बल को अपने अंदर स्थापित करके और संपूर्ण भारत के अंदर मैं महाभारत की सभी परिस्थितियों का त्याग करके भारत में शांति की स्थापना करूंगा और गौरव, भारत के गौरव को बढ़ाऊंगा, तिरंगे की शान को बढ़ाऊंगा, भारत माता की शान को बढ़ाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करें, न कि हम तू छोटा और मैं बड़ा, तू ये धर्म और मैं ये धर्म। इससे महाभारत होता है और महाभारत से उस देश का पतन हो जाता है। इसलिए चले ज्योतिष की ओर, अब कहां कहां गुरु पाए, क्या क्या कर रहे गुरु अब उनका हाल सुनाए। तो सारे संसार में गुरुत्वाकर्षण तो हमें नजर ही नहीं आता। भोगों के प्रति गुरुत्वाकर्षण है कलयुग में, इस समय सत्ता के प्रति गुरुत्वाकर्षण है, ईर्ष्या के प्रति गुरुत्वाकर्षण है, छल कपट चोरी पाखंड रिश्वत दानवतावाद के प्रति गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ईश्वर के प्रति गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। और समस्त शक्तियों में जो विनाश की बदलियां उठ रही है उसका कारण है कि हमें भोग की वस्तुएं चाहिए। यदि वो न मिले तो विरोध होगा, हमें सत्ता न मिले तो विरोध करेंगे, हमें भोग न मिले तो विरोध करेंगे। तो ये विरोध राजनीति में हो सकता है, सत्ता के लिए हो सकता है, भोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी धर्म में कोई विरोध नहीं है। और ये इतिहास अब बनने वाला है और भारत शांति का देवदूत बनकर विश्व का जगत गुरु बनने वाला है। अब चले हम नवग्रह की ओर, वो कहां कहां कैसे रहते। तो गुरु जाए जब मीन में, और 12 अप्रैल की बात, 12 अप्रैल को गुरु मीन राशि में चले गए। मीन जल को कहते हैं। तो इस समय विश्व के सबसे, त्रिलोक के सबसे गुरु, बड़े गुरु बृहस्पति जल में समाधिस्थ हैं, मीन राशि में 1 वर्ष तक रहेंगे। क्या संकेत देते हैं सभी जगत गुरुओं को, भारत के आदर्श संतों को, हिमालय के संतों को और भारत के सभी जगत गुरुओं को भगवान बृहस्पति कह रहे हैं कि मेरी तरह शांत हो जाओ, क्योंकि मैं खुद मीन राशि में बैठ करके और जल में समाधिस्थ हूं। तो जल निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो बृहस्पति कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद ऐसा योग आता है भारत में, सारे संसार में आता है, जब देव गुरु बृहस्पति जल में 1 वर्ष तक चले जाते हैं। तो आप लोग अपने छल कपट और पाखंड हटा करके शांति की स्थापना करो संपूर्ण विश्व में, तो आपका कल्याण होगा। ये संकेत देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठकर सारे संसार को दे रहे हैं। और यदि कोई इस संदेश को न माने, उनके संकेत को न माने, तो वो दुख पाएगा, उसके राज ताज हट जाएंगे, उस पर बृहस्पति देव का प्रकोप हो जाएगा। तो शांति बल सबसे बड़ा,
और देव गुरु बतलाए, और जल में बैठ के समाधि ईश्वर ध्यान लगाए। तो पूरे 1 वर्ष तक सारे भारतवासियों को अशांति के बादलों से दूर रहकर देवगुरु बृहस्पति की तरह जल में बैठकर शांति की स्थापना अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने परिवार में और अपने देश में करनी चाहिए। और 27 अप्रैल को दानव गुरु शुक्राचार्य और वह भी मीन में जाएंगे और जल में वैसा का। तो दानव गुरु शुक्राचार्य भी 27 अप्रैल को जल में चले जाएंगे, 1 महीने तक रहेंगे। तो आप कम से कम 1 महीने तो शांति बनाए रखो दानवों। दानव गुरु कहते हैं कि मैं जब जल में जा रहा हूं तो कोई बात होगी। और हमारे जगत गुरु भगवान शंकर हैं हम दोनों के, तो जगत गुरु शंकर गति और करेंगे विष का पान। क्योंकि मकर राशि से कुंभ राशि में शनि जाएंगे, तो जितना भी जहर इकट्ठा हो गया था, मकर समुद्र में ही रहता है, तो समुद्र के जहर को निकाल करके और उस मटके में भरेंगे। कुंभ राशि मटके को कहते हैं। उस विष को भगवान शंकर पिएंगे, क्योंकि मीन राशि में दोनों जगत गुरु वहां पर समुद्र मंथन हो रहा है। तो जब विष का पान करेंगे तो फिर शनि जाएंगे कुंभ में और वह हो अमृत पान। तो कुंभ राशि सीता जी की होती है, और उस कुंभ में ये दोनों जगत गुरु जो मीन राशि में बैठे हुए हैं अपना अमृत उस कुंभ में भरेंगे, तो अमृत सर हो जाएगा सारा विश्व जहान, और विष का ही मिट जाएगा धरती से नाम निशान। यही योग, यही शक्ति है और यही गुरु का ज्ञान। और देव गुरु बृहस्पति की वाणी बोले मार्कंडेय भगवान। तो सारे भारत वालों को, भारत के राजाओं को, भारत की प्रजा को, भारत के हर नागरिक को शांति बनाकर रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अशांति से दूर रहना चाहिए। तो भारत एकता सूत्र में बंधकर सारे धर्मों के गुलाब भारत में खिल जाएंगे, और महाभारत किया तो आग लग जाएगी। और आग को बुझाने के लिए भी दोनों गुरु जल में बैठे हुए हैं, इसलिए तुम लगा सको नहीं आग ये भारत देश हमारा। और दोनों जगत गुरु बैठे जल में प्यारा, ये करे ऐसी बौछार अमृत ही जानो। और जो भी लगेगी आग ठंडा उसे मानो। तो सारी आग को ठंडा करेंगे। इसलिए आप क्यों आग लगाने पे तुले हुए हो? और अपने गुरुओं की शीतलता देखो, उनकी गोद में उनके अमृत का पान करो, उनकी वाणी को सुनो। 10 गुरुओं ने सिख धर्म में जो अमृत पान कराया, गुरुवाणी आज भी सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का। इसको मस्तिष्क पर रखना पड़ता है और अमृत चखना पड़ता है। तो आप तो विष का पान करने पे तुले हुए हो, जाकर चख लो अमृत भैया, अमृत सन में कर लो पान। और गुरुवाणी का कुछ तो कलयुग में सुन लो सारे भारत वाले ज्ञान। गुरुवाणी जब कान पड़े तो मेल सभी निकलावेगा, ईश्वर कृपा हो जावेगी तो शांति सागर भारत बन जावेगा। तो भारत में अशांति नहीं, शांति चाहिए, और शांति गुरु देते हैं। और गुरु का मतलब ही जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो आज प्रकाश की शक्ति है, प्रकाश पर्व है, तो प्रकाश ज्ञान का होना चाहिए, शांति का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। हमारी आत्मा के सर्वांग शरीर में ईश्वर का प्रकाश रहना चाहिए। तो ये तो रोज मनाओ आप, और अंधकार को आप हर पल हटाते रहो, क्योंकि अंधकार आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वही निशाचर है, वही रावण है, वही दानव है। ये आपको भोगों की तरफ ले जाएगा और भगवान से बहुत दूर कर देगा। जब आप भगवान से ही दूर हो जाओगे तो आपका विनाश हो जाएगा। आप मृत्यु के आलिंगन में पहुंच जाओगे और जीवन के आलिंगन से मुक्त हो जाओगे। तो जीवन धर्म गुरु गति जाना, और ये प्रकाश पर्व में माना। बृहस्पतिवार शांति पावे, जगत गुरु ये वाणी सुनावे। तो देव गुरु बृहस्पति की तरह जल में निवास करो,
क्योंकि जल ही जीवन है। यदि आपके शरीर में जल न रहे, ये खून न रहे, इस जल है, तो आप इस स्थल पर रह ही नहीं सकते। जब आपके शरीर में जल न रहेगा तो आप इस स्थल पर नहीं रह सकोगे। जब स्थल पर नहीं रह सकोगे तो फिर आप नभ में चले जाओगे या पाताल में चले जाओगे। दो ही रास्ते हैं। तो नभ में तो जब जाओगे जब आप नारायण और भगवान का भजन करोगे, नभ, तब आकाश में जाओगे। और पाताल में कब जाओगे? जब आप सारे पाप कर लोगे तो ताली बजेगी और पाताल में चले जाओगे। तो यही भेद समझा रहे मार्कंडेय भगवान। अरे भारत में क्यों फैलाते हो अशांति? अरे करो ईश्वर गुणगान। जो भी जिसका धर्म है और उसका करे गुणगान। यहां शांति मत फैलाओ भैया, या तो आते हैं भगवान। यहां तो हर धर्म में भगवान आते हैं और हर पैगंबर भगवान को बुलाता है। कोई रामायण से बुलाता है, कोई गीता से बुलाता है, कोई श्रीमद् भागवत से बुलाता है, कोई कुरान से बुलाता है, कोई गुरुवाणी से बुलाता है, कोई नमोकारा मंत्र से बुलाता है, कोई बाइबल से बुलाता है, लेकिन बुलाता तो ईश्वर को ही है। तो ईश्वर के बुलाने में किस चीज का विरोध है? ईश्वर को बुलाना कोई पाप नहीं है। जिस धर्म में उसका जन्म है वो अपने धर्म के अनुसार भगवान को भारत में बुला सकता है। उसका विरोध क्यों? उसका तो सम्मान होना चाहिए कि धन्य है वो व्यक्ति जो भगवान को तो बुला रहा है, किसी शैतान को तो नहीं बुला रहा। तो शैतान है सारी दानवता और शैतान अंधेरा होता है और शैतान तो फिरते निश्चर में, वो निशाचरण ही होता है। तो निशाचरों को रात पसंद है, चोर उचक के जान। जितने भी शैतान है वो करे रात में काम। तो चोर उचक्कों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, उनको तो रात अच्छी लगती है। और चांदनी भगवान कृष्ण की होती है और सूर्य का प्रकाश राम का होता है। तो भारत राम और कृष्ण का देश है। और यहां पर देव गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु बैठते हैं। और गुरुओं का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म के शिष्यों को मार्गदर्शन करें और मार्गदर्शन करके भारत में शांति को बनाकर में अपना योगदान दें। तो आप गुरु हो। चंदा धंधा पंदा के लिए यदि आप गुरु बन बैठे हो तो किसी काम के गुरु नहीं, बस अपने आश्रम में लेटे हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे गुरु बनना है। अरे शिक्षा देव सब शांति की और धर्म ध्वजा लहरा है। भारत की रक्षा के लिए और भारत में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करो, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करो, अशांति से उनको दूर करके शांति के मार्ग पर चलना सिखाओ। ईश्वर कैसे मिलते हैं ये उनको सिखाओ। ये गुरु का धर्म है, न कि कोई राजनीति करो कि माला पहनने चले गए तुम सत्ता वालों के पास और सत्ता वाले खड़े हुए हैं, आओ गुरुजी प्रकाश। ऐसा नहीं। सत्ता से गुरु बहुत दूर रहते हैं। गुरु वशिष्ठ से पूछो, गुरु द्रोणाचार्य से पूछो, ये सत्ता के पास कभी नहीं गए। सत्ता इनके पास जाती थी तो वह थे सत्य गुरु। और आज सारे गुरु सत्ता के पास जाते हैं और सत्ता से माला पहनते हैं। तो ये गुरु नहीं। उल्टा नाम और उल्टा काम भैया कलयुग में ही होता है। जब गुरु जाता सत्ता के संग में तो सारा जगत ही रोता है। तो जितने गुरु विश्व में कभी जाए न सत्ता के पास, सत्ता को तो दंड दो और करो धर्म का आवाज। उन्हें धर्म सिखाओ। परशुराम गुरु थे, उन्होंने परसे से 21 बार भारत के राजाओं को अपना आचरण सिखाया था कि तुम प्रजा का कल्याण करने के लिए काम करो, नहीं तो ये परसा मेरे पास है। और दंडी स्वामी कहलाते थे और सारे राजाओं को दंड दे करके उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करा करके ब्राह्मण बना दिया था सारे राजाओं। राम जी भी ब्राह्मण हो गए थे, दशरथ के यहां पैदा हुए थे राजा राम। तो सोचो, क्षत्रिय सारे उनके पाप ही क्षय कर दिए। वो त्रय गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और परशुराम है। और 3 तारीख को आ रहे, तीनों गुरुओं की शक्ति उनके पास है। इसलिए गुरु कोई बड़ी शक्ति होती है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु से गौरव बनता है। ओमकार शब्द की ग विद्याओं का प्रकंड है गुरु। जो गणेश का पहला शब्द है उसमें ओमकार और रू मिलाने के बाद गौरव बन जाता है।
और जिस भक्त को, जिस शिष्य को जिस बात से गौरव मिल जाए तो उस गुरु की कृपा हो जाती है। और जगत गुरु तो भगवान शंकर है, भगवान कृष्ण है। तो आप इनकी शरण रहो, गीता का ज्ञान सीखो, रामायण का पाठ सीखो और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाओ, तो आनंद आएगा। क्या रखा है झगड़े पगड़े तगड़े तगड़े, इनको देव हटाए। अरे प्रकाश फैला दो सारे भारत में, जो गुरु पर्व कहलाए। तो गुरु का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो भारत में फैलाए। हर राजा का कर्तव्य है, हर गुरु का कर्तव्य है, हर प्रजा का कर्तव्य है कि हमारे को जो शिक्षा हमारे गुरुओं ने दी, हमारे ग्रंथों ने दी, भागवत ने दी, रामायण ने दी, गीता ने दी, उनको हम सारे संसार में और हमारे आचरणों में फैलाए। ये ज्ञान गुरु व्यापक जाना और योग प्रगट बल इसमें माना, तो सर्वत्र शांति होएगी, विश्व युद्ध नहीं होए और सारी जंग धरी रहेगी। और अब तो गुरु जल में हो, तो गुरु जल में जानते हैं तो शांति हो जाती है। ये शांति का संदेश मार्कंडेय ने, देवगुरु बृहस्पति जब जल में प्रवेश कर रहे हैं 12 अप्रैल को कर गए और 27 अप्रैल को शुक्र जो दानव गुरु है वो भी प्रवेश करेंगे। तो उसके बाद देवासुर संग्राम में शांति हो जाएगी और शांति ही मानवता का विकास करती है, मानवता का प्रकाश है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का बल है। इसलिए ये ईश्वर का बल, ये चंडी चक्र आपको मार्कंडेय ने प्रदान किया। इस प्रसंग को जो सुने और गुरु ज्ञान प्रसंग, जिसका जैसा धर्म है वैसे उसमें रंग। रामायण गीता सुनो और करो शांति ताय, नहीं अशांति फैलाओ तुम तो भारत शांत हो ही जाए। तो भारत में तो चारों युगों में शांति रहे तो भारत सुखी रहता है और अशांति हो तो दुखी रहता है, और अशांति हम ही फैलाते हैं। इसलिए हम अशांति से दूर रहें, शांति के पास रहें और हम अपने अपने गुरुओं की बात को मान करके भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएं। ये मार्कंडेय चाहते हैं और जगत गुरु बृहस्पति देव गुरु का आशीर्वाद है कि जाओ ऐसा ही होगा। तो 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का जगत गुरु होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु कल के अवतार के साथ खड़े रह करके भारत की रक्षा करेंगे और संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देंगे। ये शांति का संदेश प्रकाश पर्व पर भगवान मार्कंडेय ने संपूर्ण भारत और विश्व की रक्षा करने के लिए सुनाया। इस प्रसंग के सुनने के बाद संपूर्ण विश्व में शांति की लहरें चलने लग जाती है। बोलो जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री कृष्ण, जय मार्कंडेय भगवान की, सभी धर्मों के मसीहाओं की जय। बोलो मार्कंडेय भगवान की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, आज के आनंद की जय।